नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर तरफ उथल पुथल का दौर चल रहा है। अभी सीरिया में हमले की खबर से हम उबरे भी नहीं थे कि कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव का माहौल बन गया है। उत्तर कोरिया एक बार फिर यह दावा कर रहा है कि वो छठे परमाणु परीक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले साल जब उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम परीक्षण का दावा किया था तो पूरी दुनिया चौकन्नी हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक बुलाई गई थी और उत्तर कोरिया पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन कोरिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी बीते फरवरी में भी उत्तर कोरिया ने 3 मिसाइलों का परीक्षण किया। अब सवाल उठे तो ये कहा गया कि उनके अंतरिक्ष कार्यक्रम का ये हिस्सा है, लेकिन इस बार के दावे के बाद दक्षिण कोरिया और अमेरिका गर्मा गए हैं। अमेरिका ने कोरियन प्रायद्वीप में युद्धपोत भेज दिया है। तनाव चरम पर है। विशेष में आज हम कोरियाई प्रायद्वीप के ताज़ा हालात और वहां की राजनीति से आपको रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो कोरियाई प्रायद्वीप की तरफ अमेरिकी विमान वाहक पोत कार्ल विन्सन के बढ़ने की खबरों के बीच इलाके में तनाव बढ़ गया है। उत्तर कोरिया पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने को तैयार है, तो अमेरिका ने भी उत्तर कोरिया को सबक सिखाने की बात कही है। उधर चीन ने शांतिपूर्ण हल की वकालत की है। कोरियाई प्रायद्वीप में एक बार फिर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तर कोरिया के रुख के बाद स्थिति और गंभीर होती जा रही है। उधर अमेरिकी नौसेना के स्ट्राइक ग्रुप के कोरियाई प्रायद्वीप की तरफ बढ़ने से मामला थमने की जगह और बिगड़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया पर तल्ख बयान लगातार दे रहे हैं। युद्ध की आशंका के बीच उत्तर कोरिया का एकमात्र बड़ा सहयोगी चीन भी पसोपेश में है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने इस बातचीत के बाद कहा कि उनके और शी जिनपिंग के बीच बहुत अच्छे समीकरण हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि चीन उत्तर कोरिया की धमकी से निपटने में अमेरिका की मदद करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर वो चीन को अच्छे कारोबार का लाभ दे सकते हैं। President Xi wants to do the right thing. We had a very good bonding. I think we had a very good chemistry together. I think he wants to help us with North Korea. We talk trade, we talk a lot of things, and I said the way you're going to make a good trade deal is to help us with North Korea. Otherwise, we're just going to go it alone. That'll be all right too. अमेरिका ने यह भी साफ किया कि चीन अगर मदद को आगे नहीं आया तो अमेरिका अकेले ही उत्तर कोरिया को सबक सिखाएगा। उन्होंने उत्तर कोरिया को बड़ी समस्या बताया। We have a very big problem in North Korea, and as I said, I really think that China is going to try very hard and has already started. A lot of the coal boats have already been turned back. You saw that yesterday and today. They've been turned back. The vast amount of coal that comes out of North Korea going to China, they've turned back the boats. That's a big step, and they have many other steps that I know about. So we'll see what happens. It may be effective. It may not be effective. It's not effective. We will be effective. I can promise you that. फोन पर बातचीत के दौरान चीन ने भी मुद्दे का शांतिपूर्ण हल निकालने की पैरवी की है। चीन की ओर से जारी सरकारी बयान के मुताबिक ट्रंप से बातचीत में जिनपिंग ने कहा कि चीन मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीकों से निपटाने की वकालत करता है और कोरियाई प्रायद्वीप मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत और समन्वय बरकरार रखने का इच्छुक है। इस सब के बावजूद उत्तर कोरिया के रुख में कोई बदलाव फिलहाल नहीं आया है। उत्तर कोरिया पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब उसकी धरती पर परमाणु हमले से देगा। 우리는 결코 평화를 구걸하지 않으며 우리를 건드리는 자들과 초강경으로 맞서 강력한 힘으로 자기를 지키고 우리 갈 길을 갈 것이다. दरअसल हाल ही में अमेरिकी नेवी स्ट्राइक ग्रुप कार्ल विन्सन युद्धपोत सिंगापुर से कोरियाई प्रायद्वीप के लिए रवाना हुआ था। इसके बाद उत्तर कोरिया ने युद्धपोत के अपनी समुद्री सीमा में दाखिल होने पर परमाणु हमले की धमकी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भले ही उत्तर कोरिया को लेकर पूरी दुनिया में तनाव हो, लेकिन वहां की जनता को इस बात से खास फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको बताएं कि उत्तर कोरिया में बाहरी मीडिया को लोगों के इंटरव्यू करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में इस मसले पर वहां के लोगों की प्रतिक्रिया काफ़ी दिलचस्प और अहम है।
देखिए युद्ध के खतरे को लेकर उत्तर कोरिया की जनता क्या सोचती है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र कभी भी बम गोलों की आवाज से दहल सकता है। उत्तर कोरिया और अमेरिका के तेवर फिलहाल इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अमेरिका, चीन समेत दुनिया के कई देशों में यह मुद्दा जोर शोर से बहस का केंद्र बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर कोरिया इन सब बातों से बेपरवाह नजर आ रहा है। उत्तर कोरिया से वैसे तो सीमित खबरें ही बाहर निकल कर आती हैं, लेकिन समाचार एजेंसी रॉयटर्स पर आई ताजा तस्वीरें और बयान साबित कर रहे हैं कि उत्तर कोरिया परमाणु युद्ध की आशंका से बेपरवाह है। इन तस्वीरों में उत्तर कोरियाई लोग जश्न की तैयारी में मशगूल दिख रहे हैं। दरअसल हाल ही में वहां के शासक किम जोंग उन ने एक नई स्ट्रीट और एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई विदेशी मीडिया कर्मी भी आमंत्रित थे। उनसे बातचीत में ताजा तनाव पर वहां की जनता की प्रतिक्रिया देखने को मिली। वहां की जनता अपने शासक किम जोंग उन पर पूरा भरोसा जता रही है। 그건 간단합니다. 우리 위대한 대원수님들께서 마련해주신 이 송군의 구 위력, 경리하는 김정은께서 더욱 발전시켜 나가시는 핵강국의 위력으로 우리 핵강국의 위력이 있기 때문에 우리는 더 든든하고. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मसले के बारे में ज्यादा पता नहीं है। कई लोगों का मानना है कि ये राजनीतिक पैंतरेबाजी है और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 주스 그러니까 군 보러 갔습니다. 군 보러 가는데 우리는 작동하고 작동하고 우리 그런 거 생각지도 않습니다. 그리고 저 앞으로만 계속 나가고 वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी ही नहीं। उन्होंने हर फैसला अपने शासक किम जोंग उन पर छोड़ा हुआ है और उनके हर फैसले के साथ हैं। 그런 문제에 대해서는 그래서 우리 일반 시민들은 그래서 우리 원수님만 계시면 우리 마음은 항상 든든하기 때문에 그런 의미에 대해서 신경 쓰지 않습니다. किम जोंग उन का उत्तर कोरियाई लोगों पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। ज्यादातर लोग अमेरिका को दुश्मन मानते हैं और किम जोंग उन को अमेरिका से निपटने में सक्षम बताते हैं। We our people don't like U.S. imperialists, and now in recent days they want to occupy our country again and again. So, and the president, U.S. Anyhow, we always watch the action of the U.S. किम जोंग उन की तरह ही वहां की जनता को अपनी परमाणु शक्ति पर पूरा भरोसा है। उनका मानना है कि उत्तर कोरिया एक बार फिर परमाणु परीक्षण सफल साबित करके दिखा देगा। 우리는 지금까지 수많은 핵시험도 성공해서 수많은 핵시험도 진행해서 단번에 성공했으며 앞으로 더 계속 그렇게 되리라고 믿습니다. लोगों का मानना है कि अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए उत्तर कोरिया को तबाह करना चाहता है। ऐसे मौकों पर वो एकजुटता से अमेरिका का मुकाबला करने की बात कह रहे हैं। 미제는 우리나라를 세계적으로 거리 앞서지기 위해서 뭔가 경제적 공세와 정치적 압박을 감행하고 있습니다. 그렇지만 우리는 위대한 원수님의 둘의 굳게 뭉쳐 원수놈들이 그 어떤 거리 앞서쳤던가 그 어떤 정치적 공세에도 उत्तर कोरिया से आम लोगों के बयान आना काफी अहम है। मीडिया और दूसरी तरह की पाबंदियों के चलते ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि वहां के लोग किसी मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हों। इन बयानों से जाहिर है कि उत्तर कोरिया फिलहाल युद्ध की आशंका या खतरे को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा और फिलहाल अपने संस्थापक किम सुंग द्वितीय की 105वीं जयंती की तैयारियों में मशगूल है। अमेरिका के मुताबिक इसी दिन 15 अप्रैल को उत्तर कोरिया अपना छठा परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और बातें होंगी। अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान।
गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम। उपचुनाव के नतीजे, 10 विधानसभा सीटों के परिणाम, बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। देखिए पहली खबर, उपचुनाव के नतीजे, रात 8 बजे। भानु अथैया अकादमी अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला। सिने उद्योग की इस सफलतम ड्रेस डिजाइनर ने किए हैं करीब 130 फिल्मों के कॉस्ट्यूम तैयार। 1956 में फिल्म सीआईडी से करियर का आगाज किया और 1982 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी के लिए जीता ऑस्कर। 1991 में फिल्म लेकिन और सन 2002 में लगान के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को मौत की सजा। फैसले के खिलाफ दायर होगी सैन्य अदालत में अपील। बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी सरकार। बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान में मिलेगा कुलभूषण को न्याय? देखिए देश देशांतर, रात 8:30 बजे। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद, आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज। विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिकी नौसेना की तैनाती के बाद हालात गंभीर हो गए हैं। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि वो उत्तर कोरिया से अकेले निपटने को तैयार है, तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ये धमकी दे रहा है कि वो अमेरिका से युद्ध के लिए तैयार है। पड़ोसी मुल्क चीन, जापान और दक्षिण कोरिया इस पर क्या सोच रहे हैं और पूरी दुनिया इस कोरियाई संकट को कैसे देख रही है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। उत्तर कोरिया एक बार फिर परमाणु परीक्षण के लिए तैयार है। कोरिया का दावा है कि वो जल्द ही 6ठा परमाणु परीक्षण करेगा। इससे पहले फरवरी में उत्तर कोरिया ने 4 मिसाइलों का परीक्षण किया था, तो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने उस वक्त तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया के मिसाइल या परमाणु परीक्षण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में जब उत्तर कोरिया की तरफ से फिर से परमाणु परीक्षण के दावे किए गए, तो कोरियन प्रायद्वीप में तनाव का माहौल बन गया। इसके बाद अमेरिका ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में युद्धपोत रवाना कर दिया। यही नहीं, अमेरिकी सैनिकों ने दक्षिण कोरियन सैनिकों के साथ साझा अभ्यास भी शुरू कर दिया। करीब 2500 अमेरिकी सैनिक और 1200 दक्षिण कोरियन सैनिकों ने 50 लड़ाकू जहाजों के साथ ऑपरेशन पैसिफिक रीच को अंजाम दे रहे हैं।
ये अभ्यास 21 अप्रैल तक चलेगा। Operation Pacific Reach 2017 is a combined and joint exercise that includes our unit, U.S. Joint Services, and our ROC allies, which demonstrates logistics, expeditionary capabilities that can be employed worldwide to assist in humanitarian assistance and contingency and for crisis response. एक बार फिर प्रायद्वीप में युद्ध के बादल मंडराने लगे तो लोगों ने हालात को लेकर चिंता जाहिर की। चीन के लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि मामले का शांतिपूर्ण निपटारा हो। उन्हें लगता है कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच किसी भी तरह के युद्ध को रोकने में चीन की अहम भूमिका होगी। 他如果是这要打起来，半岛就是整个全部乱了，不但朝鲜，韩国也乱了。在和平年代是作为大国的中国和俄罗斯也不能同意。 तो वहीं युद्ध की मार झेल चुके जापान के नागरिक फिलहाल किसी भी तरह के हमले से डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध के हालात बने और टोक्यो पर कोई हमला हो गया तो उनकी जिंदगी एक बार फिर नेस्त नाबूद हो जाएगी। जापान के लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार रक्षा बजट को और बढ़ाएं ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 万が一東京とかに来たら大変だなとは思っててけど日本側はもうちょっと防衛力とかそういうのにお金かけた方が जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने संसद में बताया कि उत्तर कोरिया ने मिसाइल से सरीन नर्व गैस दागने की क्षमता विकसित कर ली है। 1995 में जापान सरीन गैस का दंश झेल चुका है, लिहाजा जापान ने चिंता जताई है। इससे प्रायद्वीप में अस्थिरता का माहौल बन सकता है। 先般シリアにおいてですね、100名近くの赤ん坊や子どもたちも含む向こうの民が犠牲となったわけであります。ああした現実をしっかりと踏まえながらですね、それはさせないといういわば抑止力をしっかりと सीरिया में हाल ही में अमेरिकी हमले को देखते हुए दक्षिण कोरियाई लोगों को ये लगता है कि अमेरिका उत्तर कोरिया को सबक सिखा सकता है। सियोल के बाशिंदे ये उम्मीद जता रहे हैं कि उत्तर कोरिया के नाभिकीय कार्यक्रम को अमेरिका ही रोक सकता है और इस कार्रवाई में दक्षिण कोरिया को भी सहयोग करना चाहिए। みんな大人なんだし、戦争嫌なのはみんな知ってるわけだからと思いますよ。それはお互い牽制し合ってね、さあどうするっていうことはやってるけど दक्षिण कोरिया ने आश्वासन दिया है कि उत्तर कोरिया पर कोई भी हमला करने से पहले अमेरिका पहले उससे बात करेगा। दक्षिण कोरिया की संसद में विदेश मंत्री यू ब्यूंग सिंह ने वहां की संसद को ये जानकारी दी। 지금 이러한 북한 관련된 그런 중요한 정책, 또 이런 안보와 관련된 중요한 정책에 대해서는 반드시 한국 정부와 사전에 협의하고 조율한다 하는 입장을 हालांकि अमेरिका सीधे सीधे किसी भी युद्ध की आशंका को फिलहाल खारिज कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री से बातचीत के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने यह साफ किया कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में उनकी आवाजाही सामान्य है और मौजूदा हालात से इसका कोई लेना देना नहीं है। रूस ने ये उम्मीद जताई है कि अमेरिका और रूस इस मामले के शांतिपूर्ण और राजनीतिक समाधान की तरफ कदम बढ़ाएंगे। The Carl Vinson strike group is routinely in the Pacific Ocean. It's in the Pacific Theater, and its movements in the Pacific are made in a way that's planned by the military planners. There is no particular objective in its current course. The Vinson sails up and down the Pacific routinely, and so I would not read anything into the Carl Vinson's current locations. अमेरिकी विदेश मंत्री टिलरसन ने कहा कि अमेरिका कोरियन प्रायद्वीप को नाभिकीय मुक्त बनाने की कोशिश में है। चीन ने अमेरिका के इस बयान का स्वागत किया है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि कोरियन प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता के लिए चीन इस रुख पर पहले से कायम है। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर कोरिया के हालात पर लंबी बातचीत की। 我也注意到了蒂勒森国务卿公开明确地表示，美方不以更迭朝鲜政权为目标。那么至于你刚才讲到的这个蒂勒森国务卿表示的实现半岛无核化这个目标，同样这个是中方的主张。
इससे पहले कोरियन प्रायद्वीप मामले में चीन के विशेष प्रतिनिधि वू दाबाई ने दक्षिण कोरिया का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया और चीन उस इलाके में शांति की कोशिश में जुटे हैं। चीन का कहना है कि अगर उत्तर कोरिया फिर से नाभिकीय या बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण करता है तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। लेकिन चीन ने ये भी साफ किया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत फिर से उत्तर कोरिया के खिलाफ कोई पाबंदी लगाता है तो चीन उसका विरोध करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो किसी भी एक तरफा पाबंदी के खिलाफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वी एशिया का देश उत्तर कोरिया हथियारों को लेकर बराबर चर्चा में रहता है। उत्तर कोरिया अपने रक्षा बजट पर बेशुमार धन खर्च करता है और सेना के मामले में वो इस वक्त दुनिया के चोटी के देशों में शुमार है। आइए देखते हैं क्या है उत्तर कोरिया की सैन्य हथियारों की क्षमता, जाते जाते इस खास रिपोर्ट में। सेना का ये शक्ति प्रदर्शन उत्तर कोरिया की मजबूती का सबूत है। चीन, अमेरिका और भारत के बाद उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया के पास करीब 11 लाख सक्रिय और 77 लाख रिजर्व सेना है। उत्तर कोरिया की लगभग 40% आबादी सैन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। अलग अलग एजेंसियों का दावा है कि उत्तर कोरिया अपनी जीडीपी का लगभग 21% बजट रक्षा पर खर्च करता है। इसी मजबूत सेना और हथियारों के चलते उत्तर कोरिया ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव को दरकिनार किया। उत्तरी कोरिया जो कर सकता है वो दक्षिणी कोरिया की नाक में दम कर सकता है, वो जापान के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, मगर आज तक उत्तरी कोरिया तमाम प्रेशर्स को झेलता रहा है। उत्तरी कोरिया कोई जमहूरियत नहीं है कि जहाँ पब्लिक ओपिनियन का फ़र्क पड़ता हो। वहाँ गरीबी इस कदर है, भुखमरी इस कदर है कि उन पर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उनको कुछ और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी। तो जो 6 पावर डायलॉग बड़े दिनों से उत्तरी कोरिया के साथ चल रहा है, उसके बावजूद कुछ हो तो सका नहीं है। उत्तर कोरिया के ताज़ा परीक्षण की तैयारियों पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। उत्तर कोरिया ने अब तक 5 परमाणु परीक्षण किए हैं और उसके पास कम और मध्यम दूरी के 20 आर्सेनल मौजूद हैं। 463 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी उसकी शक्ति का नमूना है। उत्तर कोरिया का दावा है कि उसके पास 35 लाख टैंक हैं। यानी हथियारों के मामले में उत्तर कोरिया अभी दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शुमार है। हथियारों का जखीरा बढ़ाने के लिए उत्तर कोरिया ने 2003 में नाभिकीय अप्रसार संधि से खुद को अलग कर लिया था। दुनिया भर में आलोचना के बावजूद उत्तर कोरिया इस कदम से पीछे नहीं हटा। उत्तर कोरिया ने कहा है कि आप हमको ये बताइए कि आप यहाँ पर दक्षिण कोरिया में कोई न्यूक्लियर हथियार तो नहीं ला रहे हो, अपने जहाज़ों में तो नहीं ला रहे हैं ना, और वहाँ पर जब एक्सरसाइजेज करते हैं तो न्यूक्लियर की तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। अमेरिका कहता है कि ये हमारा ये पॉलिसी नहीं है कि हम डिक्लेयर करें कि हम न्यूक्लियर वेपन ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स जो अपने सबमरीन्स या जो और एसेट्स हैं उनको मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम इसको नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। उत्तर कोरिया कहता है कि आप करो ना करो, हम तो मान के चलते हैं कि आप कर रहे हो, तो इसलिए हमको भी अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ानी है। और इसीलिए जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके उत्तर कोरिया उसका सदस्य था, उन्होंने उससे विड्रॉ कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने करीब 2.5 दशक पहले ही उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को दुनिया के सामने उजागर किया था, लेकिन 2006 आते आते उत्तर कोरिया इस मंसूबे में कामयाब हो चुका था। उत्तर कोरिया ने 1987 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन और 1989 में जेनेवा प्रोटोकॉल पर सहमति जताई, लेकिन केमिकल वेपन्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बाद अमेरिका समेत कई देशों ने दावा करना शुरू किया कि उत्तर कोरिया के पास रासायनिक हथियार हैं। ये शक आज भी बरकरार है। 2009 में इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के पास 2500 से 5000 टन के बीच रासायनिक हथियारों का जखीरा है। उत्तर कोरिया मोटे तौर पर इस वक्त पाकिस्तान, मिस्र, ईरान, सीरिया, यूएई, वियतनाम और यमन को रक्षा सामग्री निर्यात करता है। उत्तर कोरिया ने 2006 से 2016 तक 5 बार परमाणु परीक्षण के दावे किए। अंतर्राष्ट्रीय जगत अब ये मान चुका है कि उसके पास नाभिकीय हथियार हैं, लेकिन बीते साल जब उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम परीक्षण के दावे किए तो दुनिया के होश फाख्ता हो गए। जानकार मानते हैं कि उत्तर कोरिया ने 2 परीक्षणों में प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया है। अगर उत्तर कोरिया यूरेनियम के इस्तेमाल का दावा करता है तो उसकी सैन्य शक्ति के लिहाज से ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन कोरियाई प्रायद्वीप में इस आशंका से ही शांति और स्थिरता
खतरे में पड़ गई है। जिस चीन पर ट्रंप ये दबाव डालते हैं कि आप के साथ हम ये नहीं चाहते हैं कि दोस्ती हो, मगर हम चाहते हैं कि आपसे तिजारत हम कम कर दें, हम आपके हाथों अपनी तिजोरी को बंधक नहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने चुनाव के पहले कहा था कि वो चीन को भी सबक सिखाएंगे। तो ऐसी हालत में मुझे लगता नहीं कि बहुत कुछ चीन से उनको मदद मिल सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन उत्तर कोरिया ने कई बार संयुक्त राष्ट्र के फैसले को धता बताते हुए ये परीक्षण किए। इसके चलते उस पर कई बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन कोरिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। 2006 में पहले परमाणु परीक्षण के बाद संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें लग्जरी वस्तुओं, मिसाइल और परमाणु तकनीक के निर्यात पर रोक शामिल थी। लेकिन उत्तर कोरिया ने इसकी परवाह किए बगैर 2009 में फिर से परमाणु परीक्षण किया। नतीजतन कोरिया के खिलाफ फिर से प्रतिबंध लगे। लेकिन 12 फरवरी 2013 को जब उत्तर कोरिया ने दावा किया कि उसने शक्तिशाली परमाणु बम बना लिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत ने तीखा रुख दिखाया। संयुक्त राष्ट्र में जब उत्तर कोरिया की बैंकिंग, ट्रैवल और व्यापार पर प्रतिबंध का प्रस्ताव आया, तो उसे निर्विरोध मंजूरी मिली। इसी मसले पर सहयोगी चीन ने भी उसका साथ नहीं दिया। इसके बाद 2016 में जब हाइड्रोजन बम बनाने का दावा किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत ने तीखी प्रतिक्रिया जताई और एक बार फिर उत्तर कोरिया को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। अब ताज़ा दावे के बाद एक बार फिर उत्तर कोरिया पर प्रतिबंधों की सुगबुगाहट है, लेकिन इस बार चीन ने साफ कर दिया है कि उत्तर कोरिया पर एक तरफा आर्थिक प्रतिबंध का वो विरोध करेगा। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी।